हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद आज़म अली खूनी रुका एपिसोड नंबर 3 लेके हाजिर हुआ हूँ। और साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो सुनते हैं हम लोग आगे आमिर और हारून के साथ क्या हुआ, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में जो आप लोगों ने सुना था वो ये था कि वो लोग कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे और उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों आमिर और हारून जो हैं वो दोनों एक ही कॉलेज में दाखिला लेंगे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होता है। हारून अपने घर आ गया और अपनी अम्मी से राय ली। अम्मी, मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूँ। तो बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तो तुम्हारा दोस्त आमिर तुम्हारे साथ कॉलेज में होगा। अम्मी, आमिर मेरे साथ कॉलेज में जाएगा तो ठीक है, तुम तैयारी करो। उधर आमिर घर बैठा था। आमिर ने कहा, अम्मी मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूँ। अम्मी ने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और खाना टाइम पर खाना और उस असातिज़ा का एहतराम करना और वहाँ कॉलेज जाकर हमें भूल ना जाना। अम्मी ये बात कैसी बात कर रही है? भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? ये बात आपके जहन में आई कैसे? आमिर बेटा, मैं तो आपको ये बात समझा रही थी। अम्मी, मैंने और हारून ने कल को यहाँ से चले जाना है और हम कॉलेज जा रहे हैं। मैं सामान बांध लूँ? ठीक है बेटा, हम तुम्हारा सामान बांध देते हैं। आमिर ने कहा, मुझे हारून के पास जाना है। वो क्या कर रहा है? आमिर घर से निकला और हारून के घर की तरफ चल दिया। हारून घर में ही था। आमिर ने कहा, तैयारी मुकम्मल है, हमें कल ही निकल जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास हर चीज़ है। फ़िलहाल तो सब है, किसी चीज़ की कमी नहीं। वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अगले दिन हम दोनों ने सामान उठाया और घर वालों की दुआएं ले और शहर की तरफ चले गए। हम शहर चले गए। कॉलेज थोड़ी दूर था। फिर हम कॉलेज पहुंच गए जहां हम दोनों बआसानी से दाखिला मिल गया। आज हमारा पहला दिन था। आमिर अपने डेस्क पर अकेला बैठा था। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते थे। आमिर ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कॉलेज में आई, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे बाल थे, हिरनी जैसी चाल थी, गुलाबी होंठ थे, ऐसे जैसे वो जन्नत की हूर लग रही थी। आमिर ने उसे देखा तो वो उसे पहली ही नज़र में मुलाकात में दिल दे बैठा। दिल क्यों ना देता, वो लड़की थी ही बहुत खूबसूरत। इत्तेफाक से वो लड़की आमिर के साथ ही बैठी थी। आमिर बहुत खुश हुआ कि वो जिस लड़की को चाहता है वो उसके पास ही बैठी है। वो सोचने लगा कि मैंने इससे इसका नाम पूछता हूँ, लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। लेकिन वो ना रह सका और उस लड़की को सलाम कर दिया। लड़की ने जवाबन अच्छे अंदाज में उसका जवाब दिया। उसका अंदाज देखकर वो सोचने लगा कि काम बन सकता है। तब उसने उसका नाम पूछ लिया। जी, मेरा नाम आसिया है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? आमिर ने कहा, वैसे ही पूछ रहा था। आसिया ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आमिर है। आमिर, मैट्रिक में कितने नंबर लिए थे? जी, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वैसे भी मुझे बहुत ज़हीन लगते हैं। जी शुक्रिया, लेकिन आपने कितने नंबर लिए थे? मेरे नंबर बहुत ही कम आए थे। फिर भी कितने? आमिर ने पूछा। उसने नंबर बताए तो आमिर ने कहा, मैं आपको पढ़ा दिया करूँगा। वेरी गुड, वो खुश होते हुए बोली। कॉलेज में छुट्टी हो गई। आमिर और हारून अपने कमरे में बैठे हुए थे। हारून ने आमिर को कहा, आमिर वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे? कौन सी लड़की आमिर? आमिर ने बात को छुपाते हुए कहा, इतने बच्चे भी ना बनो, बताओ वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ बैठी थी?
وہ دراصل وہ میری کلاس فیلو ہے. ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے. ہارون نے کہا. پہلے ہی ملاقات میں کہہ دیا کہ وہ بہت اچھی ہی لڑکی ہے. چلو چھوڑو ان باتوں کو، اپنا سبق یاد کرو جو ہم نے کل اپنے پروفیسر کو سنانا ہے. چلو جلدی کرو، ویسے بھی ہم اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہم کو پڑھنا چاہیے. پھر ہارون نے کہا چلو کھانا کھاتے ہیں. پھر وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئے اور ایک ہوٹل کی طرف چل دیے. وہاں ایک سیٹ پر بیٹھ گئے. پھر وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور کمرے میں آ گئے اور پھر سو گئے. صبح 7 بجے اٹھے، کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور کالج چلے گئے. اصل میں وہ دونوں ہاسٹل میں رہتے تھے. وہ کالج میں پہنچ گئے.